जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हूं गिरजेश और आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 19 है, जो कि टाइप 6 है। ये आई पर चल रहा है, इसको हम 2 दिन से भी पढ़ रहे हैं, जो कि परसेंटेज में 106 नंबर का ये सवाल है। चलिए तो इस सवाल को लगाते हैं, लेकिन इस सवाल को लगाने से पहले पिछला क्वेश्चन पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था। तो चलिए पहले पिछला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कल हम पढ़े थे। तो ये देखिए हमारा पिछला क्वेश्चन है, जो कि 105 नंबर का है और इसे हम कल पढ़े थे। दिया है रमेश अपनी मासिक आय का 60% खाद्य सामग्री पर व्यय करता है तथा शेष आय का 50% वो अपने कपड़ों एवं यात्रा पर व्यय करता है। आय की शेष भाग की वह बचत करता है। यदि वर्ष के अंत में उसने 48,456 रुपये की बचत की हो तो कपड़े एवं यात्रा पर उसकी मासिक व्यय क्या है। इस क्वेश्चन को हम पढ़कर सुना दिए हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल भी किए थे। जो भी प्यारे छात्र या दोस्त नहीं देखे हों तो जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो हम पिछला क्वेश्चन पढ़े थे 105 नंबर का, सेम एकदम उसी की तरह ये भी है। तो इसको चलिए लगाते हैं। हम उसके जैसे जो है कि 1-2 और ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सके और प्रैक्टिस करा सके। देखिए दिया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात पर खर्च करता है। शेष राशि 5,250 रुपये को बैंक खाते में जमा करता है। बैंक खाते में जमा करता है यानी कि वो बचाता है तभी तो जाकर बैंक में जमा करता है। फिर दिया शिक्षा व यातायात पर की गई राशि थी, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि शिक्षा और यातायात पर कितना खर्च किया गया राशि है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दिया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30%, वेतन हमको नहीं पता, वेतन हम मान लेते हैं x, 30% अगर खर्च करेगा तो कितना बचाएगा इसमें से, तो बचाएगा 70%। ठीक है, तो परसेंट को मिलाते हैं नीचे, गुणे में बटा में हो जाएगा 100। फिर दिया है शेष वेतन का, यानी शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात पर खर्च करता है, तो कितना बचाता है, 75% इसमें बचाता है। बराबर शेष राशि कितना बचाता है, 5,250 ये बचाता है। ये बचाने की वैल्यू है, ये भी बचाने की वैल्यू, दोनों समान हो गई। अब चलिए इसे काट देते हैं। ये 0 से 0 कट गया, ये 25 3 75, 25 चौका 100 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनका आपस में गुणा मत कीजिए, 5,250 है, ये बटा का आएगा तो इधर जाएगा तो गुणा आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ 10 बचा तो ये 10 हो जाएगा। फिर बटा में जो अंश में उसको लाएंगे बराबर के इधर तो बटा में हो जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं। देखिए ये आएगा इधर बटा में तो 7 और ये आ गया 3। अब चलिए काटते हैं। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 7 चौक को 7 7 49, फिर यहाँ आ जाएगा 7 7 49, फिर 7 5 35, फिर 7 0 0, फिर 3 से भी काट लेते हैं। ये कटेगा 3 दूना के 6, 3 5 15, 3 0 0, ये 250 है, ये 4 है, ये 10 है। इनका आपस में गुणा कर देते हैं। इसका गुणा करेंगे 4 में तो 25 चौक का 100 और 1 0 ये 1000 हो गया, और 1000 का 10 में गुणा करेंगे तो बन जाएगा हमारा 10,000। यानी उसकी जो आय है कितनी है, 10,000 रुपये है। लेकिन हमें बताना क्या है, उसकी शिक्षा और यातायात पर कितना खर्च हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बताएंगे कैसे। देखिए 10,000 में से 30% तो खर्च हो गया, ठीक है ना, तो कितना बचा था, 70%। फिर यहाँ पर जाएगा गुणे, ये हमारा निकला है 70%, 30% काट कर बचत। फिर 25% शिक्षा पर खर्च करता है तो इसका 25% हम निकाल लेते हैं। बराबर में इधर हल करेंगे तो जो आएगा वो होगा, ये 0 से 0 कट गया, ये होगा 25 से कम 25, 25 चौक का 100, ठीक है ना। फिर 1 0 से 0 ये कट जाएगा। अब इसका हम भाग कर देते हैं। तो इसका जब भाग करेंगे तो ये कटेगा हमारा 4 दूनी के 8, फिर 2 गया 4 5 20, फिर ये 0, ठीक ना, यानी कि 4 दूनी के 8 हो गया ये, और 4 5 20 और 4 0 0 ये हो गया, ये कट गया, ठीक ना। और यहाँ पर 7 से अब कर देते हैं गुणा, तो 25 साथ कितना होता है, 175। यहाँ पर लिख लेते हैं 250 गुणे 7, 25 साथ 175 और 0 ये हो गया। तो यहाँ 1750 क्या हो गया, 1750 रुपये ये यातायात और शिक्षा पर खर्च हुआ है, शिक्षा और यातायात पर। तो ये हमारा फाइनली बन जाएगा आंसर 1750 रुपये। प्रश्न नंबर 107 है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्चों में व्यय करता है। शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% परिवहन, 15% दवा, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद उसके बाद 9,800 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक आय क्या है। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, उसकी मासिक आय बताना है। तो हम यहाँ पर उसकी मासिक आय मान लेंगे x रुपये, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ये बचत दिखाना है, ये क्योंकि बचत हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमें जो भी लिखेंगे वो बचत लिखेंगे। अच्छा देखिए 20% घरेलू खर्चों में व्यय करता है तो कितना बचाता है, 80% बटा में 100 गुणे शेष का, यानी 80% बचत करने के पास उसका 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% परिवहन, 15% दवा, 10% मनोरंजन। ये शेष का नहीं है, 15 10 ये शेष का नहीं है, ये इसी में टोटल है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 10 हो जाएगा हमारा 50। अब 50 में 15 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 65, यानी 65% खर्च करता है किस पर, इन सभी चीज़ों पर। तो बचाता कितना है, 35%।
ठीक ना, 35% बचाएगा, 65% 100 में से निकल जाएगा तो 35% बचाएगा। बराबर किसके बराबर है, तो 9800 के बराबर। अब बस इसे हमें जो है कैलकुलेट कर लेना है। 25 चौका अरे 20 चौको 80 और 20 पाँचे 100, इसको काटेंगे तो 5 साते 35 और ये कट जाएगा 5 दूना के 10, 5 जीरो 0। इससे फिर काट देते हैं 4 पाँचे 20। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 9800, इनका गुणा नहीं करना है, इधर लाकर बराबर की इधर गुणा करना है, तो 5 गुणे ये हो जाएगा 5। अब बट्टा में यहाँ सिर्फ 7 बचा है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर हम काट लेते हैं, ये काटेंगे 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 चौको 28 डबल जीरो ये यानी 1400। ये है 1400 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, 5 पाँचे 25, 25 चौका 100, हासिल लगा 10, फिर 25 एकम 25 और 10 हो जाएगा हमारा 35, डबल जीरो ये है, डबल जीरो ये लगा लीजिए, यानी 35,000। उसकी जो मासिक आय निकल कर आई है कितनी आई है, 35,000 रुपये। और इस तरीके से बन जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा टाइप नंबर 6 खत्म हो गया, जो कि आय व्यय पर चल रहा था। अब हमारा टाइप शुरू हुआ है 7, जो कि जनसंख्या पर ये आधारित है। तो अब हम जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ आप इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि समझा देना चाहता हूँ। देखिए, जनसंख्या निकालना हो तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का आप बस एक सूत्र है उसको याद कर लीजिए, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन वाला। ठीक, तो क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस माइनस, ठीक ना, प्लस माइनस r बटा में 100 पर पावर t, ठीक ना। ये हमारा जो मिश्र धन होता है वो जनसंख्या का काम करेगा, p भी वही है और r हमारा जिस दर से बढ़ेगा उसको लिखना है और t है हमारा समय, ठीक ना। और इसी फार्मूला पर हमारा पूरा जो है जनसंख्या का लगेगा हमारा सवाल। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ये चर्चित फार्मूला है सब। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न नंबर 108 है, जो कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के हिसाब से हमारा पहला है और परसेंटेज में जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वो प्रश्न नंबर 108 है। तो चलिए पहले सवाल को हम पढ़ते हैं। दिया है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो हमें बताना है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं इसका सूत्र, a बराबर p1 प्लस r बटा में 100 पर t। देखिए वृद्धि होके तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष बाद वाला निकाल लेते हैं। 2 वर्ष बाद वाला में हम क्या मानेंगे, p का मान जो मानेंगे 1,76,400 मानेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये क्या है, ये जो है कि 2 वर्ष पहले की बात बता रहा है, ठीक है ना, कि ये जो वर्तमान में ये वर्तमान की बता रहा है अभी, क्योंकि ये वर्तमान में इतनी है तो 5% की वार्षिक दर से अगर बढ़ती है तो वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a मिश्र धन में जानेंगे और 1,76,400 ये p का मान लेंगे, कोष्टक में 1 प्लस r का मतलब ये दर बटा में 100 और t क्या कर रहा है 2 वर्ष, तो सिर्फ लिख दीजिए 2। अब इसको सिर्फ हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये होगा 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 यानी कि 1/20 हुआ। तो इसको हम जब भिन्न में जोड़ेंगे तो 20 एकम 20 21 तो हो जाएगा 21 बटा में 20, 2 बार पावर है तो इसको 21 बटा में 20 2 बार लिख दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर अब काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट जाएगा, फिर 2 दूना के 4। अब इसको काटेंगे तो 4 चौक को हो जाएगा यहाँ पर 16, फिर 4 चौक को 16, फिर 4 एकम 4 यानी बचेगा क्या 441 गुणे इसका गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 441, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 441। और जब इसका आपस में हम जब गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 1,94,481, ठीक है। ये हमारा आएगा 2 वर्ष के बाद 1,94,481 5% की दर से बढ़कर हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा पहले का आंसर। अब दूसरा का देख लेते हैं, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, ठीक ना। तो अब 2 वर्ष पूछ रहा है, ये क्या है 2 वर्ष बाद का है। तो हम 2 वर्ष पूर्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे मिश्र धन यानी a का मान ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1,76,400 फिर बराबर में यहाँ पर p का मान हमें बताना होगा क्योंकि हमारा ये 2 वर्ष पूर्व का है। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 1 प्लस, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा बटा में 100 पावर 2। अब ये हो जाएगा 1,76,400 बराबर p। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 5 दूना के 10 यानी 20 एकम 20 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20 ये हो गया। अब क्या करेंगे कि ये p यहीं पर छोड़ेंगे, ठीक है ना, p को यहीं छोड़ेंगे। ये 20 गुणे 20 को लाएंगे 1,76,000 में 1,76,400 में गुणा करने के लिए, तो 2 दुना की हो जाएगा 400, ठीक है ना, 2 दुना के 4 2 0 2 तो ये इधर जाएगा तो गुणा कर दिए डायरेक्ट और ये हो गया 441, ठीक है ना। इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 441। अब जब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 441 को 4 चौक को 16, ठीक है ना, यानी कि ये 4 बार में कट जाएगा और ये डबल जीरो ये है
अब जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 जीरो ये लगा दीजिए, तो हमारा कितना हो गया 1,60,000। यानी कि इस जनसंख्या के हिसाब से 2 वर्ष पूर्व क्या था 1,60,000 और 2 वर्ष बाद अगर हम देखें तो हमारा बढ़कर कितना आ जाएगा 1,94,481। इस तरीके से हमारे बन जाएगा आंसर। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यह टाइप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यह टाइप समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 109 है हमारा। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक प्रतिशत से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। देखिए ये वर्तमान की जनसंख्या दिया है, कितना है 1 लाख, 10% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है, प्रतिशत के दर से बढ़ रहा है। 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वही सूत्र P1 + R/100/T। P का मान हम क्या मानेंगे, तो ये A हमें निकालना है, क्योंकि आगे वाला हम जब लेंगे तो A का हमें निकालना होगा, पीछे वाला लेंगे तो हमारा A निकला रहेगा, P का मान निकालना होगा। तो ये हमारा 3 वर्ष बाद का बताना है, तो हम A का मान निकालेंगे। P का मान दे दिया है 1 लाख, ठीक है। 1 + R का मान दिया है 10/100, T का मान दिया है 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 लाख और ये कर जाएगा तो 10 एकम 10 1 11/10/3, ठीक है। अच्छा इसको जब हम हल करेंगे तो 11 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो बनेगा 1331 और जब इसका करेंगे क्यूब निकालेंगे तो बनेगा 1000। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये काट दीजिए, यहाँ 100 बचा, यहाँ 1331। सिंपली गुणा कीजिए 1331 का 1 में तो बनेगा 1331 और 2 जीरो ये लगा दीजिए, यानी 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यही पूर्व का पूछता कि 10% के हिसाब से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पूर्व कितना होता, तो हम यहाँ पर 1 लाख को रखते हैं, ठीक है ना। इतना बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का। किसी शहर की आबादी 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। 2 वर्ष पहले कितनी आबादी थी। देखिए 1,21,000 इस वक्त की है, लेकिन अगर हम 2 वर्ष पूर्व जाएंगे तो हमारी कुछ आबादी कम रही होगी, ठीक ना। जब ये बढ़ रही है तो 2 वर्ष पूर्व क्या होगी, कम रही होगी। तो ये हमारा आज का दिखा रहा है, आने वाले कल का नहीं। तो ये हमारा 2 वर्ष पूर्व का दिखाना होगा, तो क्या हम करेंगे A का मान हम 1,21,000 मानेंगे। अगर ये बाद का कहता 2 वर्ष बाद कितनी थी तो हम P इसको मान लेते हैं, लेकिन ये हम क्या मानेंगे, A मानेंगे इसका मान। तो A की जगह हम रखेंगे 1,21,000 को, ठीक ना, बराबर P हमें निकालना होगा और कोष्टक में 1 + 10% की दर से बढ़ रही है और 2 वर्ष का हमारा समय है। 2 वर्ष का ये T हो गया, 10 का ये R हो गया और A का ये 1,21,000 हो गया। बस अब इसे सोल्व कर दीजिए। 1,21,000 बराबर P, ये कर जाएगा 10 दाम में 100 और 10 एकम 10 1 11, तो हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10। तो 1,21,000 बराबर ये हो जाएगा P गुणे 11 का 11 में गुणा होगा तो हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 10 दाम में 100। अब इस 100 को हम गुणा कर लेंगे 1,21,000 में, ठीक ना। यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 1,21,000 गुणे में 100 और ये बटा में 121 आएगा तो हो जाएगा भाग, ठीक ना। तो 121 ये कट गया, यानी यहाँ बचेगा कितना 10,000। तो P बराबर हो जाएगा 10,000 का 100 में जब हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 लाख, ठीक है। यानी 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी, तो 1 लाख थी और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज आपको यह टाइप, जो कि टाइप 7 नंबर का शुरू हुआ है, जनसंख्या पर आधारित है, आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आते हैं हमारे सवाल तो आप हमें ज़रूर जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश के कोनों कोने तक आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।